देखो, सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमें 3-4 टर्म यहाँ पे देखना पड़ेगा। एक पहला है बीएससी। बीएससी का मतलब होता है बेस स्टेशन कंट्रोलर। दूसरी जो टर्म है वो है तुम्हारा एमएससी। इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। उसके बाद हमारे हमारे पास है टर्म पीएसटीएन। इसका मतलब है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। देखो, अब ये तीन जो फुल फॉर्म हम यूज करेंगे, बीएससी का मतलब होता है बेस स्टेशन कंट्रोलर, एमएससी का मतलब मोबाइल स्विचिंग सेंटर, और पीएसटीएन का मतलब है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलुलर मोबाइल एंड मोबाइल? एनी आइडिया? ये सेलुलर मोबाइल और मोबाइल, इसमें क्या डिफरेंस है? मैम, मोबाइल तो एक कॉमन वर्ड है ना, जो भी मतलब खेल मतलब मूव कर सकता है उसको मोबाइल। अच्छा, और सेलुलर मोबाइल एक तो सेलुलर मोबाइल सेलुलर मोबाइल एक डिवाइस हुआ, मतलब मतलब मोर और लेस बोथ आर इक्विवेलेंट, राइट? है ना? हम कह सकते Okay. हैं ऐसा। हाँ, कह सकते हैं, बिकॉज हम जनरल टर्म में सेलुलर मोबाइल या सैटेलाइट फोन जो है, उन सबों को मिला के हम एक सेलुलर मोबाइल कह सकते हैं, या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में मोबाइल कह सकते हैं, जो हम यूज करते हैं। बट उसी को यहाँ पे सेलुलर मोबाइल कह रहे हैं। तो अब सेलुलर मोबाइल में क्या होता है, देखो, हमारा जो सेल फोन है, फोन, या ऐसे हम कह सकते हैं सेल फोन, ये कनेक्टेड होता है बेस स्टेशन से। बेस स्टेशन। अब बेस स्टेशन क्या होता है? बेस स्टेशन हर एक एरिया में एक, मतलब छोटे छोटे एरिया में एक बेस स्टेशन होता है, जो कि अपने एरिया के मोबाइल का लिंक रिसीव करता है और उनको ट्रांसमिट करता है। बेसिकली ये मान लो कि तुम्हारे आसपास जो मोबाइल टावर है ना, वो तुम्हारा बेस स्टेशन है, जहां जो कि तुम्हारी लिंक को पकड़ लेता है या तुम्हें देता है। वो हमारा बेस स्टेशन हो गया, जो छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में बेस स्टेशन होते हैं। मोबाइल टावर तुम समझ सकते हो इसको, ठीक है? तो हमारा फोन जो है वो किसी एक बेस स्टेशन से या किसी एक मोबाइल टावर से कनेक्टेड होगा, है या नहीं? बोलो। यस मैम। इसी, और ये कनेक्टेड कैसे होता है? रेडियो लिंक से। रेडियो वेव हम यूज करते हैं ना, पहले भी बताया है कि हम जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो रेडियो वेव के थ्रू होता है। तो इसको तुम मोबाइल टावर मान सकते हो, जिसे हम कहेंगे बेस स्टेशन। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूजर्स के लिए एक मोबाइल टावर लगाया जाता है, तो दैट मोबाइल टावर वुड बी द बेस स्टेशन फॉर दैट फोन। जब तुम कनेक्ट होते हो तो यू आर गेटिंग कनेक्टेड विथ दैट बेस स्टेशन विथ रेडियो लिंक, मतलब रेडियो वेव्स के थ्रू आप उस बेस स्टेशन से कनेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे 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 देखो क्या होता है, हम कहीं बात भी कर रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तुम सपोज बाइक में कहीं जा रहे हो, तो तुम जैसे ही तुम्हारा एरिया चेंज हुआ, तुम्हारा ये बेस स्टेशन ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम एक मोबाइल टावर से के रीच से हट गए तो हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसा होता है क्या? बोलो। नहीं तुम मैम। तुम सपोज कार में हो, बातें कर रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम अब एक मोबाइल टावर के एरिया से निकल के दूसरे मोबाइल टावर के एरिया में जाते हैं, पर हमारा फोन डिस्कनेक्ट नहीं होता है, जनरली नहीं होता है 99% केसेस में। तो मतलब क्या कि व्हेन वी आर
ट्रेवलिंग फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर, तो ये हमारा कनेक्शन स्विच करता रहेगा डिफरेंट बेस स्टेशन के बीच में। और मैम ये एक दूसरे से, क्योंकि अगर हम इसके रेंज में है तो हम हमारा रेडियो लिंक इस बेस स्टेशन से है, इस मोबाइल टावर से है, हम ट्रेवल कर रहे हैं, इसके रेंज से बाहर निकल गए तो जो नियरेस्ट बेस स्टेशन होगा वहां से हम कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ये करता कौन है? ये करने के लिए हमारे पास होता है ये MSC, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जो कि हमारा कॉल एक बेस स्टेशन से दूसरे स्टेशन में स्विच कर रहा होता है। स्विच करने का काम होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर का, MSC, जो पर्टिकुलर एक लोकेलिटी या एक ज्योग्राफिकल एरिया में या कुछ मोबाइल टावर्स के ऊपर एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है एक रीजन में। तो ये इन सबों का कंट्रोल MSC से है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से है। जैसे ही हम ट्रेवल करते हैं, एक से निकल के दूसरे के एरिया में गए, तो हमारा कॉल इससे कनेक्ट करने का काम इस मोबाइल स्विचिंग सेंटर का है। और उसके बाद आया समझ? या यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बोलो। क्लियर है मैम। अब उसके बाद ये आगे जाता है PSTN से। PSTN ये एक स्पेसिफिक केस है जब आप लैंडलाइन यूज कर रहे हैं, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो अभी चूंकि अभी तो हम ओवर द मोबाइल जब हम यूज करते हैं तो हम वायरलेस से कनेक्ट करते हैं, लेकिन टेलीफोन नेटवर्क कब? जब हम लैंडलाइन यूज कर रहे हैं तो हम PSTN से कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली हमारा सेलुलर फोन का या मोबाइल फोन का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है कि जिसमें एक बेस स्टेशन होता है। बेस स्टेशन इज a small area wherein there is a mobile tower, you can say, and जो कुछ नंबर ऑफ यूजर्स के बीच के लिए या एक स्मॉल एरिया में एक टावर लगाया जाता है जिससे कुछ फिक्स नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्टेड होते हैं। अगर आप स्टैग्नेंट है एक जगह पे हैं तो आप उसी टावर से कनेक्टेड रहेंगे, पर जब आप ट्रेवल कर रहे हैं या रिलोकेट कर रहे हैं तो आप एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में स्विच करते रहेंगे, और ये स्विच करने का काम MSC का होता है। अब जब आप इसको लैंडलाइन यूज कर रहे हैं तो ये आगे जाके पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क में कनेक्ट हो जाता है, और अदरवाइज ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। तो ये तो एक बड़ा ब्रॉड सा कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसी में हमें GSM और CDMA दोनों पढ़ना है कि जब हम GSM मोबाइल देखो कनेक्शन जो होती है वो कितने GSM और CDMA दोनों टाइप की होती है ना। GSM का मतलब क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSM? GSM सिम यूज करते हो ना फोन? GSM क्या फुल फॉर्म है? किसी को पता है GSM का फुल फॉर्म? बोलो एनीवन, अगर नहीं आता है तो बोलो नहीं आता। GSM किसी को पता है? मैम नहीं पता मैम, ग्लोबल करके था कुछ। ग्लोबल सिस्टम मोबाइल, ये है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल। और CDMA हमने पहले भी पढ़ा है, कोड डिवीजन, जो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा था ना हमने, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वो यही यूज होगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो हमारा जो मोबाइल नेटवर्क होता है वो दो टाइप का होता है, GSM या CDMA। तो अब हमें ये तो हमने एक बड़ा ब्रॉड सा स्ट्रक्चर पढ़ा कि मोबाइल में काम कैसे होता है। अब इसी को स्पेसिफिकली हमें GSM के लिए पढ़ना है कि जो हम ग्लोबल सिस्टम मोबाइल यूज करते हैं, जो मोस्टली हम लोग GSM ही यूज कर रहे हैं आज के डेट में। तो GSM में कैसे काम होता है, चीजें कैसे, कनेक्टिविटी कैसे होती है डिफरेंट। हम रोमिंग में भी जाते हैं, जैसे तुम GSM मोबाइल लेके रोमिंग में भी जाते हो, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हो, इसको कहते हैं हम रोमिंग। तभी भी कॉल कर पाते हैं। बोलो पद्माक्ष, रोमिंग का मतलब समझते हो ना? यस मैम। तो जब रोमिंग में हम जाते हैं तो भी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। यस मैम। ट्रैवल कर रहे हैं तो भी कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये सारा कुछ कैसे होता है वो हमें अब डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आज कराऊं या अगली क्लास में, प्रोजेक्ट में टाइम लगेगा?
मैम अगले क्लास में करते हैं ना, सही से नेटवर्क स्टेबल भी हो जाएगा मेरा। ये थोड़ा सा ये लंबा है थोड़ा सा, तो मैं तुम लोगों को अभी IPv, अब यहाँ तक बताओ, IPv6 में जो हमने 3-4 चीजें पढ़ी, इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, जिसका किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम था। मैम मेरे को बहुत क्वेरी है IPv6 में। क्या क्या है? अभी अभी नेटवर्क क्लियर है ना? IPv6 मैंने अच्छे तो तुम्हारा नेटवर्क अभी क्लियर है ना अभिषेक? देन कौन? अभिषेक, अजय, आर यू सेइंग समथिंग? Yes, no, ma'am. ओके, तुम हो Ma'am, आगे। बोलो। मैं कह रहा था कि ये जो असाइनमेंट सबमिट कराने थे, इसकी कोई नोटिस आई थी क्या पर्सनली? लाइक सर ने फोन करा था, तो इससे पहले हमें एक मेल आई थी जिस पे हमने करा था सबमिट, लेकिन सर ने बोला कि कहीं और भी करना है, RC की साइट पे जाके। हाँ, गूगल, वहाँ पे गूगल फॉर्म्स में जाके करना है। यस मैम, तो वो वाली साइट अभी खुल नहीं रही है क्योंकि आज शायद लास्ट डेट भी है, तो चल नहीं रही है बिल्कुल भी। लास्ट डेट है तो आज तो वहाँ पे थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, सर्वर ओवरबर्डन होगा। अगर नहीं सबमिट कराएंगे तो फिर मैम मतलब अगर हम थ्योरी के एग्जाम देते हैं फिर भी वो नॉट कंप्लीट दिखाएगा ना हमारे ग्रेड कार्ड पे? असाइनमेंट तो कंपलसरी है। माय गॉड मैम, अगर किसी को रिजल्ट दिखाने होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी मैम। नहीं लग रहा है, अभी ट्राई करते रहो, खुल जाएगा। मैम असाइनमेंट आप लोग के पास आएगा ना? मे बी वो कोर्स कोड वाइज जाता है चेक होने के लिए। और मैम अगर आपके पास है तो क्या, जैसा लिखोगे वैसे ही मार्क्स मिलेंगे। मतलब कोई बेनिफिट नहीं है हम लोग को? नहीं, मैम थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए। पढ़ लो, पढ़ने में जितना बेनिफिट उठाना है वो उठा लो। यार हम पढ़े असाइनमेंट में भी थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। नहीं, दैट इज नॉट इथिकल, है ना? अच्छा, अब मैम इसमें किसी को कुछ पूछना है IPv4 to 6 नो कन्वर्जन में? और ये GSM में, ये मोबाइल ऐसे नेटवर्क में? मुझे तो नहीं पूछा मैम। नो, क्या अभिषेक क्या कह रहे हो? नोट अभिषेक, चलो तो फिर हम ना अगली क्लास में करेंगे। अभिषेक, अगर तुम्हारा नेटवर्क सही है तो तुम रुक सकते हो, यू कैन। Yes, Bhavesh, tell me, want to say something? मैं बोल रहा हूँ ना मैम कि अगर मेरा कुछ डाउट होता है तो मैम एक क्लास IPv6 पे मैं मतलब कल भी परसों थोड़ा सा मतलब समझा देती मैम। हाँ, समझा दूंगी, या तुम मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? मैं हेलो। नोट्स भेजूंगी। यस अभिषेक, नोट्स भेजूंगी, नोट्स पढ़ लेना, जहाँ कोई डाउट होगा कॉल करके पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? हाँ ओके भावेश, मैम। that will get updated, don't worry. अच्छा, ये बाकी तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों का सेकंड सेम का कंप्लीटेड आ रहा है ग्रेड कार्ड में? क्या ग्रेड कार्ड देखा है तुम लोगों ने? नहीं मैम, नॉट कंप्लीटेड है। हाँ, सेकंड सेम की नॉट कंप्लीटेड आ रही है ना अभी? यस मैम। वो हो जाएगा, डोंट वरी। किसी का भी कंप्लीटेड दिखा रहा है? गौरव, चेक किया है तुमने? अभिषेक, तुमने देखा है? मैम मैंने पता किया था ना, तो जिनका फर्स्ट टाइम बिल्कुल क्लियर था उनका तो मतलब आ गया है, और जो थर्ड कंप्लीट करेंगे शायद उनका फिर उसके बाद आएगा। अच्छा, मतलब अभी मोस्टली तुम लोगों का भी नॉट कंप्लीटेड ही दिखा रहा है ना, सेकंड वाला? हेलो। हाँ, मतलब Yes, मैं ma'am. ये कह रही हूँ कि मोस्टली तुम लोगों का भी सेकंड सेम के सब्जेक्ट जो प्रमोट हुए हो वो नॉट कंप्लीटेड ही दिखा रहा है, राइट? Right, ma'am. तो डोंट वरी भावेश, इट विल गेट कंप्लीटेड। मेरे ख्याल से थर्ड और सेकंड एक ही साथ होगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वेडनेसडे। थैंक यू सो मच। सॉरी, फ्राइडे, और टाइम पे ज्वाइन हो जाना नेक्स्ट ऑन फ्राइडे। Okay, ma'am. गुड नाइट।